सो आज है 13 मार्च, दिन है फ्राइडे। तो देखो आज के दिन क्या है, ये है DXY का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। कल के दिन का वो गया, ये न्यू डे ओपनिंग गैप पता ही होगा आपको। ऊपर मेजर पूल ऑफ लिक्विडिटीज़ पड़े हुए हैं, जिसकी तरफ मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ तरफ जानी चाहिए। आज ही कैंडल देखोगे तो आज ही कैंडल ने प्रीवियस डे की कैंडल, पिछले ये ओल्ड कुछ हाइस की कैंडल, ये हाइस की इन सारे हाइस को उड़ा दिया आज की कैंडल ने, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन था। अगर हम 4 आवर के चलें तो 4 आवर पे ये एक FVG था, मार्केट ने ये डेली हाई उड़ा दिया था। अब ये हाई मतलब ऊपर और ओवरऑल ऊपर ही जा रही थी, क्योंकि बायस ही अपना बुलिश था। तो ये एक FVG है, इसको मैं 9:30 के टाइम पे समझाऊँ कि यहाँ पे क्या हुआ था। ठीक है, हम सबसे पहले मैं गोल्ड पे जाना चाहता हूँ कि गोल्ड में क्या हुआ था आज। फिर मैं फिर उसके बाद आऊँगा US स्टॉक मार्केट के में। यह है आज की कैंडल। ठीक है, आज की कैंडल ने अभी डेली लो नहीं लिया था, अभी लिया, मतलब 9 AM के टाइम पे, है ना, न्यूयॉर्क सेशन के बाद में। तो ये लो पहले नहीं लिया होता, तब मार्केट यहाँ कहीं पे घूम रही थी। मार्केट ओवरऑल ऊपर जाती है, फिर यहाँ कहीं पे घूम रही थी, यानी कि यहाँ पे बुलिश थी, मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी हुई थी, है ना। इस तरीके से नीचे एक कैंडल नहीं आई हुई थी। अगर हम 4 आवर पे चले तो ये 4 आवर की पुराना FVG पता है, ये FVG जिसके नीचे कल की बॉडी नीचे आ गई थी, और ये कल का लो था जिसको मार्केट ने अभी नहीं लिया हुआ था। ओवरऑल ये जो दिख रहा है, ये रेड एरिया डेली का फेयर वैल्यू गैप है, जिसका ये अपर क्वाड्रेंट है, ये अपर क्वाड्रेंट है। और ये जो दिख रहा है ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है 4 आवर का। तो ये 4 आवर का वॉल्यूम इम्बैलेंस अपर क्वाड्रेंट, तो मार्केट यहाँ पे स्टे रही। और इनिशियली मार्केट यहाँ पे देख रहे हो ना, टाइम भी देख लो 4 आवर का कम मतलब कि ये जो हमारा एक गैप था, इसके नीचे नीचे बॉडी आ चुकी थी, इसके ऊपर 50% के ऊपर बॉडी नहीं गई। ओवरऑल हमें ऊपर जाने का कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि मार्केट इसके अंदर आ चुकी थी। और इसका 4 आवर, अगर मार्केट को ऊपर जाना ही था तो इसको 4 आवर को इसको स्ट्रांगली तोड़ना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा था नहीं। अब ये नीचे क्यों हमने इसको अभी प्रेफर नहीं किया था कि मार्केट इस लो को ले, लेकिन मार्केट ओवरऑल इसके नीचे डायरेक्शन में चल रही थी। अब मैं ये 4 आवर के नीचे आ गई, CE के ऊपर को भी बॉडी प्रेजेंट नहीं है, इसी के नीचे बॉडी घूम रही है। 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर में मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। ये कल का 1 आवर का अपना बुलिश था, जिसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई थी, फिर नीचे आई, है ना, जो एज अ बेयरिश एक्ट करता है मार्केट। हम लंदन सेशन की बात करते हैं, यानी कि कुछ इतना समझ लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे चल रही थी। इतना समझ आ रहा है कि इतना जितना मैं यहाँ पे देखो तो मार्केट ये 4 आवर के CE के नीचे नीचे आ गई, वहाँ से रिजेक्ट हुई। नीचे रिजेक्ट होने के बाद में ये जो 1 आवर का FVG था, इसके नीचे के जो CE था, दिख रहा है ना, यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे जो CE था इसके नीचे ये बॉडी क्लोज हो जाती है। ठीक है, ओवरऑल मैं बात करूँ तो अगर मैं 15 मिनट पे चलता हूँ, 15 मिनट पे अगर मैं लंदन सेशन की बात करूँ, यानी कि वही 2 AM, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक FVG बनता है। मार्केट ओवरऑल इसके CE तक भी बॉडी नहीं गई, सिर्फ विक गई। नीचे टाइम देखो 1:15 AM। ये समझ आया। ये 4 के क्वालिटी सेटअप देखो कि मार्केट ओवरऑल 4 आवर का जो गैप था इसके नीचे नीचे आ गई, 1 आवर का जो गैप था इसके अपर क्वाड्रेंट के ऊपर है। ठीक है, इसको रुक जाओ। ठीक है, इसके ऊपर है मार्केट। 1 आवर का जो गैप था उसको मार्केट ने स्ट्रांगली इसको तोड़ा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बॉडी प्रेजेंट थी। यहाँ पे एक FVG बनता है, FVG पे मार्केट इनिशियली ऊपर जाती है, फिर नीचे आके रिजेक्ट हो जाती है। मार्केट यहाँ पे अभी 1 आवर का जो CE था उसको रिस्पेक्ट अभी कर रही थी। अब अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट हुई ऊपर, यहाँ पे टाइम देखो क्या थे 1:30 AM। मार्केट यहाँ पे ओपन होती है ऊपर के अपर क्वाड्रेंट तक, जो कि 15 मिनट का FVG था, मैंने मार्क नहीं किया, क्वाड्रेंट ही लगाया है। तो इसके अपर क्वाड्रेंट तक मार्केट जाती है और इनिशियली नीचे रिजेक्ट हो जाती है। इसको स्ट्रक्चर को रीड करना सीखो, ये कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बन क्या रहा है। 2 AM के पहले पहले मार्केट का क्या क्या इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट कहाँ पर जाना चाहती है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैं बताता हूँ कहाँ पे है, लेकिन ये स्ट्रक्चर को ओवरऑल रीड करने की कोशिश। मार्केट स्ट्रांगली इसके नीचे क्लोज हो जाएगी, यानी कि 1 आवर का जो CE था इसके नीचे स्ट्रांगली क्लोज हो गई। गुड, नीचे टाइम 1:30 AM। 2 AM के पहले पहले कुछ ही इस तरीके का सिनेरियो बन गया था।
ओवरऑल 4 आवर का सी के नीचे बॉडी रिजेक्ट हुई। वह यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, रिजेक्ट होता है। नीचे हमारे पास में ये अभी अपर क्वाड्रेंट है वह डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है। अब मैं 5 मिनट पे ये समझाता हूँ क्या हुआ। 5 मिनट पे अब देखो 5 मिनट पे क्या हुआ। नीचे अगर तुम टाइम देखोगे नीचे, तो यहाँ पे 1:40 AM पे मार्केट स्ट्रांगली क्लोज हो जाती है। फिर दूसरी कैंडल ओपन होती है। नीचे टाइम देखते जाओ। टाइम इनिशियली जे मार्केट वही 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है, दूसरी कैंडल ओपन होती है। ये जो 1 आवर का सीई था इसके ऊपर बॉडी भी नहीं गई। क्या? हाँ, बॉडी भी नहीं गई। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझो, ये जो 15 मिनट का जो गैप था जो मैंने मार्क किया था, यहीं पे इसी के अंदर 5 मिनट का भी एक गैप बनता है। देखो कुछ इस तरीके से, वॉल्यूम इम्बैलेंस तो नहीं है ना? नहीं है। ये 5 मिनट का गैप बनता है जिसका सीई यहाँ पे है, यहाँ पे टू द टिक मार्केट उसके ऊपर जा ही नहीं रही, बॉडी गई ही नहीं बॉडी। सिर्फ ये जो विक देख रहे हो, ये 15 मिनट की वही विक है जो मैंने दिखाया था। मार्केट यहाँ पे ओपन होकर के स्ट्रांगली क्लोज हो जाती है नीचे। टाइम देखो 1:30 AM, ठीक है, 1:30 AM। 5 मिनट की कैंडल को भी काफ़ी अच्छे से 5 मिनट का एफईजी को भी अच्छे से रिस्पेक्ट मिल रही है। समझ आ रहा है मार्केट का किस तरीके से मार्केट जा रही है। मार्केट रिजेक्ट हुई, नीचे टाइम देखते जाओ। जैसे 2 PM हुआ, 2 PM में मार्केट ओपन होती है, इसके टॉप को टच करती है, थोड़ा बहुत छोड़ देती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट वहीं तक गई है। दूसरी कैंडल ओपन होती है, उसको टच करती है और नीचे रिजेक्ट हो जाती है। ये इसको ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर को ऐसे पढ़ा जाता है कि मार्केट में ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। अभी देखो 2 AM पे क्या आता है, लंदन सेशन। इसके पहले ही ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ आ रहा है। इसको कहते हैं 4K क्वालिटी सेटअप, जो कि मैंने खुद ही अपने हिसाब से उसको समझ लिया कैसे करते हैं। 2 AM पे मार्केट हो गई, दूसरी 2:10 पे मार्केट एक और कैंडल बनती है, ऊपर जाती है। जैसे इसने इस टॉप को थोड़ा बहुत जहाँ पे भी ये ऊपर थोड़ा बहुत गई, 1 आवर का भी रिस्पेक्ट दे रही है। सीई जो ये लाइन दिख रही है सीई, इसके ऊपर बॉडी भी नहीं गई। यहाँ पे तुम्हारी शॉर्ट की एंट्री, ज़्यादा सेफ चलना चाहते हो, ये जो अरे भाई ये गैप दिख रहा है, अरे मैं मार्क कर दूँ, आए बोल दो, मार्क कर दूंगा। ये गैप दिख रहा है ना? अरे भाई एंट्री लेने के कई तरीके हैं, हर जगह से तुम एंट्री ले सकते हो भाई। जरूरी नहीं कि तुम यहीं पे ही एंट्री ले लो। जैसी मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई, तुम एंट्री ले लिए, ये एफजी बन गया। एफजी के जैसे एफजी बना, दूसरी कैंडल इस एफजी को टच करते यहाँ पे एंट्री मिल गई। तुम्हारा एसएल कहाँ होगा? एफजी कितने कैंडल मिला करके बनाती है? 3 कैंडल ना, ये एक कैंडल, ये मिडिल कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल के टॉप पे रख दो एसएल अपना। यहाँ पे नहीं रखना, क्योंकि अब फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्या है? सीई किसका? 15 मिनट का सीई है। यहीं पे क्या था? 5 मिनट का। ये लो, मैं मार्क कर देता हूँ, 5 मिनट का भी मार्क कर देता हूँ। अरे भाई रुक जा भाई, क्यों? 5 मिनट का भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये लो ये लो। अब अगर तुम लंदन सेशन पे नहीं निकलते, अरे भाई मैं एंट्री लेने के कई तरीके बता रहा हूँ। ये पहला एंट्री सुनो, एफजी बना, जब दूसरी कैंडल जो कि टाइम भी देख लो, यहाँ पे तुम एंटर हो सकते थे। एफजी कितने कैंडल मिलाकर बनती? 3 कैंडल। तीसरी कैंडल के ऊपर तुम्हारा एसएल, इसी के ऊपर सीई, और इसी के ऊपर जो एफजी का 5 मिनट का एफजी था उसके नीचे का सीई। देखो 2:30 वहीं पे मार्केट देख रहे हो, जिस पे मैं एसएल रखने की बात कर रहा हूँ, 5 मिनट का सीई भी वहीं पे बन रहा है, यहाँ पे रख दो। उसी के ऊपर 15 मिनट का भी सीई है, समझ रहे हो? इसके दरमियान रख दो अगर ज़्यादा सेफ चलना चाहते हो, वरना कि इसी सेकेंड कैंडल के ऊपर भी रख सकते हो। नहीं रखना, ज़्यादा सेफ चलना है तो यहाँ पे रख दो, वहीं पे सीई बन रहा है। अरे भाई इसको कहते हैं प्रेसिजन। मार्केट स्ट्रक्चर अगर पढ़ लिया, इसको फास्ट वे में करते हैं भाई। जब ये यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा था ना, तो ये मत भूल, बने बनाए स्ट्रक्चर में मैं समझता हूँ बने बनाए स्ट्रक्चर में हर चीज़ पॉसिबल होती है समझाना, लेकिन इसके साथ साथ में जब मार्केट चल रही होती है ना, इस टाइम पे भाई डॉलर को मत भूलो, जो कि हम डॉलर को भी देखते हैं साथ में। यस, कौन सा टाइम फ्रेम था? चलो टाइम फ्रेम पे, उसी टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अरे भाई ये रंगोलियाँ इतनी सारी बनी हुई हैं भाई। आज की कैंडल की बात करते हैं। कौन सा? 2 AM। कहाँ है 2 AM? 2 AM देखो नीचे, कहाँ है 2 AM? कहाँ है साला 2 AM? 1:30 2 AM यहाँ है।
ये तब नहीं हुआ था, ये अभी बना हुआ नहीं था। मार्केट ने पहले ही डेली हाई दो हाईस उड़ा दिए थे, मार्केट ओवरऑल ऊपर ही जा रही थी। तो यहाँ कहीं ना कहीं सॉरी, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर यही दिख रहा था कि मार्केट का ओवरऑल बुलिश ही है, डॉलर तो है ना। तो इसके चांसेस अब यहाँ नीचे आने की ज़्यादा है ना, क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर वही बन रहा है ना, स्ट्रक्चर वैसा बन रहा है। और ओवरऑल जो डॉलर है वो तो भाई बुलिश ही नज़र आ रहा है अभी तक। यहाँ तक देखो, यहाँ तक देखो, ये अभी तक बुलिश ही नज़र आ रहा है। नीचे टाइम देखो 2:30 2:45, मतलब 2:11 2 AM। तो इस तरीके से देख रहे हो, इस तरीके से यहाँ पे अगर तुम, यहाँ पे तुम्हारा टीवी, ये सॉरी ये सेल, यहाँ पे तुम फिर मार्केट आती है 2 AM जैसे हुआ है, तुमको फिर मजीद प्रेसिजन मिल गई कि भाई ये जो 1 आवर का जो गैप था, वो 1 आवर का जो CE यहाँ पे बनता है, जिसके ऊपर बॉडी भी नहीं गई, उसी के ऊपर 15 मिनट का जो था उसके ऊपर सिर्फ विक जारी इसको टच किया, यहाँ पे तुम्हारी एंट्री। मार्केट ने इसको टच किया, देख लो 2 AM 2:05 AM यहाँ पे तुम्हारी एंट्री, इसको टच की, यहाँ पे ट्रेड जैसा मैंने कहा FVG बना, FVG के ऊपर या फिर CE तक रख दो, 15 मिनट के CE तक, 5 मिनट का CE ये है और ये 15 मिनट का CE ये यहाँ पे रख दो, ये लो, ठीक है। मार्केट नीचे आई। अब ये एक दूसरी एंट्री हो सकती थी। अगर तीसरी एंट्री की बात करूँ तो और सेफ चलना जाता, तो जब ये जो FVG है, अगर ये एक बार टूट जाए, जैसे कि ये टूट गई, जैसे ही टूट गई तब ट्रेड ले लो। जैसे यहाँ पे मतलब 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, दूसरी ओपन हुई, यहाँ पे ट्रेड ले लो। जैसे ही ट्रेड लिया, कहाँ पे रख सकते हो, या इसके ऊपर। क्यों भाई, ओवरऑल मार्केट तो बेयरिश ही है ना, और वो पीछे से कितना स्ट्रक्चर क्लियरली समझ आ रहा है, पीछे से पूरा स्ट्रक्चर क्लियरली समझ आ रहा है ना। तो उसके बेस पे अगर मार्केट जानी है तो वो फिर चली ही जाएगी स्मूथली, क्योंकि टाइम भी देख लो, टाइम क्या चल रहा है। तो मार्केट को अब ऊपर जाके फिर नीचे, तो SL इसके ऊपर, या फिर आप इसके लोअर क्वाड्रेंट पे रख दो, 15 मिनट के लोअर क्वाड्रेंट पे, यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, इसके ऊपर अपर क्वाड्रेंट पे ट्रेड ये लो। अगर मार्केट आती भी तो सिर्फ विक आएगी, बात ही खत्म। तो भाई एंट्री लेने के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे अगर एंट्री लेते हो, अब मैंने एंट्री का बता देती हूँ, एंट्री के अलग अलग किस तरीके से चीज़ें होती हैं, ये ऊपर किस तरीके से रिस्पेक्ट मिल रही है। एंट्री कहाँ पे होगी, नीचे देखो, नीचे देखो, ये कौन सी लाइन है, याद है, ये जो रेड कलर का जो रेक्टेंगल मार्क है, जो डेली टाइम फ्रेम का है, डेली टाइम फ्रेम का ये अपर क्वाड्रेंट है, अपर क्वाड्रेंट। नीचे ये मत देखो कि ये यहाँ पे लिक्विडिटी है, नीचे ये या भाई वो फिर बेवकूफ़ी है कि तुम इतना होल्ड करके ही बैठे हुए हो। शॉर्ट देखो कि चीज़ें कहाँ पे नज़र आ रही हैं। नीचे देखो, ये कुछ डायगोनल सी रेजिस्टेंस बनी थी, यक्का की रेजिस्टेंस, सपोर्ट क्या बना है भाई, डायगोनल सपोर्ट बनी है, डायगोनल सपोर्ट, ऐसे कुछ इस तरीके से मार्क कर लो भाई। ये देख रहे हो, ये डायगोनल सपोर्ट, इसको तुम यहाँ पे तुम ट्रेड लो, इनको तुम इन टारगेट रखो। इसी के पास में क्या है, डेली टाइम फ्रेम का अपर क्वाड्रेंट, यहाँ तक तुम्हारी ट्रेड बनती है, निकल जाओ। और ये जो ग्रीन से दिख रहा है ना, ये 4 आवर का वॉल्यूम इम्बेलेंस है, उसका CE भी यहाँ पे है, यहाँ पे निकल जाओ। निकलने के भी अलग अलग तरीके हैं कि तुम इनसे ये जो डायगोनल सपोर्ट है इसके यहाँ पे निकल आओ, या फिर यहाँ पर निकल आओ, या फिर इसके CE पर निकल आओ। तो इस तरीके से ये निकला, बन गया कि नहीं बन गया, अब बताओ, बन गया कि नहीं बन गया। इसको मैं कहता हूँ 4K क्वालिटी सेटअप। अपना सेटअप हो तो उसके बेस पे ट्रेड ले लो, चाहे वो 1:2 की हो, 1:3 की हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि तुम्हारा सेटअप हो और उसमें 1:2 मिल जाए। 3 के ऊपर बात नहीं होती यहाँ पे, समझ रहे हो, मतलब 3 के ऊपर ही वो सारी चीज़ें होती हैं, मतलब समझो। तो भाई अगर ट्रेड, इसको मैं 4K क्वालिटी सेटअप कहता हूँ, जबकि जब सारी चीज़ें मज़ीद प्रेसिजन में जाती हैं तो उसको पढ़ना भी आना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे क्या क्या हो रहा है, इस पे क्या चल रहा है, डॉलर पे क्या चल रहा है। डॉलर पे पहले ही हमारा बायस क्या था, अच्छा मार्केट इस तरीके से ये कुछ कर रही है, ऊपर ओवरऑल ये मार्केट यहाँ पे चल रही है। पीछे का प्राइस एक्शन पता है कि 4 आवर का ये गैप है, उसका CE यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट होती है, 1 आवर का CE यहाँ पे है, जहाँ पे मार्केट ने रिजेक्टली काफ़ी स्ट्रांगली बॉडी क्लोज कर दी। ऊपर से ये काफ़ी देख रहे हो 5 मिनट के भी FVG को काफ़ी अच्छे से उसके CE को रिस्पेक्ट दे रहा है। उसके CE के नीचे जैसी बॉडी आई, अपर लोअर क्वाड्रेंट पे बॉडी आई, तो उसके अपर क्वाड्रेंट तक बॉडी नहीं गई, उसके ऊपर एक बार बॉडी नीचे गई, उसके अपर क्वाड्रेंट तक बॉडी नहीं जा सकी, सिर्फ विक गई है, सिर्फ विक गई है। जैसे ही बॉडी
इसके बॉटम के नीचे आ गई, क्लोज हुई, तो इसके अपर क्वाड्रेंट पे कोई बॉडी नहीं गई, सिर्फ विक गई है, उसके टॉप पे भी विक गई है और लोअर क्वाड्रेंट पे विक गई है। तो इस तरीके से पढ़ना पड़ता है, रीड कर, इसको कहते हैं ऑर्डर फ्लो रीड करना। इसको कहते हैं ऑर्डर फ्लो रीड करना कि अगर एक कैंडल इस तरीके से बिहेव करी तो दूसरी कैंडल कैसे बिहेव करी, उसके पहले की कैंडल किस तरीके से बिहेव कर रही थी। इसको अच्छे से मार्केट ने 1 2 3 4 जिस तरीके से इसको सी को रिस्पेक्ट मिली, इसके नीचे क्लोज हुई, दूसरी कैंडल ओपन हुई, सी तक जाती है, इसके नीचे बॉडी क्लोज हो जाती है, इसके नीचे ये, इसके नीचे क्या है, 1 आवर का जो सी है, ये देख लो 1 आवर का सी, उस पर क्लोज हो जाती है। अब अगर मार्केट इसको ये रिस्पेक्ट दे रही है, ओवरऑल DXY ये बता रहा है कि वो ओवरऑल बुलिश ही लग रहा है, और ऊपर से ही हमारा जो पिछला जो बायस था, ओवरऑल नहीं कह सकते मार्केट बेयरिश ही है, हम लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ रहे हैं। मैं खुद बोल रहा हूँ कि हमारा ओवरऑल बायस नहीं था कि नीचे जाकर के डेली लो ही उड़ाएगी, लेकिन समझो मेरी बात को, 4 आवर पे जो उसने किया और जो 1 आवर पर जो 4 आवर पे उसने जो किया, इसको इस तरीके से इसको रिस्पेक्ट देना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको अब नीचे ही जाकर के इसको उड़ा देना चाहिए। मैं लो हैंगिंग फ्रूट की बात कर रहा हूँ कि लो हैंगिंग फ्रूट यानी कि मजीद अभी क्या दिख रहा है तुम्हें, कहाँ तक तुम ट्रेड ले सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारा जो जो हमारा स्ट्रक्चर था, जो हमारा ये 4 की क्वालिटी सेटअप था, वो सारी चीज़ें बयां कर रहा था कि मार्केट किस तरीके से कंडीशन में है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ वीक गई है 15 मिनट की, अगर 5 मिनट पे यहाँ पे क्या थी, बॉडीज थी, 15 मिनट की क्या है, बॉडी है। तो जब 15 मिनट की ये कैंडल क्लोज हुई, दूसरी जैसी ओपन हुई, यहाँ पे तुम ट्रेड लो इसके ऊपर ऐसा। तो एंट्री लेने के काफ़ी तरीके हैं और इस तरीके से ऑर्डर फ्लो रीड करते हैं। मजीद जो मैंने बोला ये यहाँ पे तुम्हारी ट्रेड जो डेली टाइम फ्रेम का अपर क्वाड्रेंट है, 5 मिनट पे चलो, 5 मिनट पे जो मैंने सारी चीज़ें समझाई, एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से तुम्हारा ट्रेड बन सकता है। तो इस तरीके से ऑर्डर फ्लो रीड करते हैं। यहाँ पे भी एंट्री लेने के कई तरीके हैं। तुम भाई 2 AM का वेट कर लो ना भाई, 2 AM का। अगर तुम्हें लगता है कि 2 AM पे मार्केट अब सीधे ही निकल जाए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, मार्केट समझ लो कुछ इस तरीके से है, 2 AM आने वाला है, तुम्हें नहीं पता, ऊपर से ओवरऑल ये चीज़ें समझ आ गई, क्या होगा, या तो तुम्हारा SL जाएगा या तो TP जाएगा, इसके अलावा और क्या होगा। सारी चीज़ें तुम्हें जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और इसको पढ़ने में ज़्यादा घंटों टाइम नहीं लगता भाई, वो अपने आंखों में ही समझ आ जाता है कि मार्केट क्या कर रही है, वो आंखों से ही देख के ही समझ आ जाता है। क्योंकि जब बार बार चीज़ें प्रैक्टिस होने लगती है ना, कि बार बार आप प्रैक्टिस करते हो, वो चीज़ होते हुए देखते हो, तो उसमें अपने आंखों में ही चढ़ जाती है वो चीज़ें कि हाँ मार्केट यहाँ से यहाँ गई है। जैसे मैंने ये क्वाड्रेंट यूज़ किया, तो क्वाड्रेंट यूज़ कर लो, ईजी रहेगा, लेकिन अगर क्वाड्रेंट ना भी यूज़ करो तो भी विजुअली थोड़ा सा ये समझ आ जाता है कि हाँ मार्केट यहाँ आसपास गई है, क्वाड्रेंट तो लगाया है तो बेस्ट है। फिर यहाँ पे ये देखते हो यहाँ पे किस तरीके से रिस्पेक्ट मिली, क्लोज हुई, दूसरी कैंडल यहाँ पे जाती है, कोई बॉडी ऊपर क्लोज नहीं करती, फिर नीचे जाती है, फिर ये ऊपर जाती है, तो फिर इसके अपर क्वाड्रेंट पे कोई बॉडी नहीं जाती है, इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर अपर क्वाड्रेंट फिर से सी तो छोड़ दो, लोअर क्वाड्रेंट के नीचे नहीं जाती है, ये ऊपर नहीं जाती है। फिर इस तरीके से दूसरी कैंडल स्ट्रांगली क्लोज हो जाती है, FEG फिर बन जाता है, एक और FEG बन जाता है। अब तुम्हें लगता है कि 2 AM नीचे देख लो 250 ना हो गए, अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मार्केट हो सकता है कि स्ट्रांगली नीचे चली जाए 2 AM पे, तो तुम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे ट्रेड लिया। क्योंकि मार्केट को अगर जाना होता है ना, तो तुम्हारे हर एक लेवल को रिस्पेक्ट करती है मार्केट। जहाँ पे जैसे ही मैंने बोला ना, तुम लॉजिकली SL कहाँ पे रख रहे हो, यहाँ पे लॉजिकली कहाँ पे रख रहे हो, क्योंकि FEG 3 कैंडल से बनती है ना, तीसरे कैंडल के ऊपर रख दो या फिर दूसरी कैंडल के ऊपर रख दो, वहीं पे CE बन रहा है, CE है 5 मिनट का, 15 मिनट का थोड़ा ऊपर है। तो मार्केट हर एक लेवल को रिस्पेक्ट देती है। टाइम आने पर स्ट्रक्चर जब क्लियर हो जाता है ना, जब मार्केट इस तरीके का क्लियरली विजुअली इस तरीके से चीज़ें दिखाती है, तो मार्केट हर एक लेवल को अच्छे से रिस्पेक्ट देती है। देख लो कितने प्यार से रिस्पेक्ट दिया, ऊपर जाती है, ऊपर कहाँ जाती है, ये 1 आवर का क्या था, सी था, सी तक बॉडीज गई, इसके टॉप तक भी नहीं गई, क्योंकि एक बार इस 15 मिनट के FEG से निकल आई, तो कोई जवाब नहीं बनता कि मार्केट अब ऊपर जा करके फिर से जाए, फिर नीचे आए, फिर मतलब कि रीड करना भी सीखो। अब मार्केट की कंडीशन अलग अलग हो सकती है, मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट की कंडीशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार सेम ऐसी कैंडल्स बनेंगी, सेम ऐसी पोजीशन बनेगी, सेम ऐसी तुम ट्रेड लोगे, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा मार्केट कंडीशन भी, मार्केट का पोजीशन हर बार चेंज होगा, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूँ ये सेम होगा, ये सेम होगा, समझो बात को, ये सेम होगा। यहाँ पे ट्रेड ले लो, यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे 1 आवर का यहाँ पे किस तरीके से देख रहे हो रिस्पेक्ट करिए, फिर जैसे रिजेक्ट हुई इसको, तो इसको इसके नीचे भी बॉडी क्लोज हो गई, यहाँ पे तुम ट्रेड ले लो। अब यहाँ पे तुम पिक्चर ही क्लियर हो गई बॉस, अब क्या चाहिए तुमको, नीचे टाइम भी देख लो भाई,
2 AM अब क्या चाहिए, मार्केट आ गई। जब मार्केट में इस तरीके की पोजीशन बनती है ना, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, वो ओवरऑल पीछे की स्टोरी भी तुम्हें पता है, ओवरऑल सब कुछ पता है, सारी चीज़ों को जब कनेक्ट कर देते हो, पैटर्न्स में एक ढाल देते हो, सारी चीज़ों को जब आप एक एक से कनेक्ट करते हो ना, इमेज क्लियर हो जाती है। ये पजल की तरह है, पजल के एक एक टुकड़े को जब आप एक साथ अच्छे से रख देते हो ना, तो पूरी इमेज बन जाती है, पूरी इमेज क्लियर हो जाती है कि अच्छा ऐसा हो रहा है। अब तुम ले लो ये मक्खन की तरह, फिर आराम से धीरे धीरे तुम्हारे एक एक लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट देती है उस टाइम पे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम 100% हर जगह पे सही हो, हर जगह पे वो चीज़ें छोड़ दो, हर जगह पे अभी तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम कहाँ पे बैठे हो, एक पर्टिकुलर सेटअप पे, अभी यहाँ का सोचो, पीछे क्या हुआ आगे क्या होगा, तुम्हारे काम का ही नहीं है वो सारी चीज़ें, समझे। अभी क्या हो रहा है वो तुम्हारे लिए मैटर करती है। मक्खन की तरह आराम से मार्केट तुम्हारी रिस्पेक्ट देगी, इस तरीके से होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा होगा। मैंने टारगेट का भी लॉजिक दे दिया कि कहाँ तक होनी चाहिए। जैसे ही टारगेट डन हुआ, निकलो, फूट लो अब यहाँ से, क्योंकि अब तुम्हें ये नहीं कि अब भाई थोड़ा और मिल जाए मार्केट फिर आ जाए, भाई चूतियागिरी मत करो यहाँ पे हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक समझ आ गया, हम बात करते हैं अब न्यूयॉर्क सेशन की, है ना, 7 AM पे। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था एंट्री के लिए, कहाँ तक, ये कुछ लोस थे, अल्टीमेटली डेली लो था, लेकिन डेली लो के पहले ये क्या आ रहा था, डेली का CE आ रहा था, FG का, है ना। तो ये आ रहा था, तो इससे पहले ही मेरा टारगेट यहाँ तक के लिए, मैंने देखो ये FG भी वहीं तक लगा हुआ है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये पैच भी वहीं तक लगा हुआ है ना, वहीं तक लगा हुआ जहाँ तक मैंने बोला। जरूरी नहीं है कि तुमको होल्ड ही करना है पूरा, अरे भाई क्यों भाई, लॉजिकली उतना ही ले लो ना भाई, क्यों इतना, 10-20 डॉलर ही आगे चले जाओगे या फिर और ज़्यादा चले जाओगे, क्या कर लो, क्या उखाड़ लिया तुमने। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, लेकिन ऊपर ऊपर भी देखो। मुझे कंसोलिडेशन ज़्यादा पसंद नहीं है कि मार्केट मर मर के चली जाए फिर नीचे जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप देखोगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे पैच लगाता हूँ। अब मैं मार्केट में यहाँ बैठा हुआ हूँ, ऊपर गई नीचे आई, यूं गई फिर नीचे आई। ये 5 मिनट का है, ये भी 5 मिनट का FG है, ठीक है। ये 1 आवर का एक FG बनता है, ये 15 मिनट का एक FG बनता है। अब मेरी नज़रें नीचे थी, ऊपर की जगह नहीं थी, ऊपर नहीं थी, क्यों, क्योंकि DXY भी वही देख रहा। हाँ, DXY को मत भूलना, ये जो कंसोलिडेशन हो रही थी ना, उस टाइम पे जो DXY था वो यहाँ पे मर रहा था भाई। तब ये 4 आवर का FG भी बन चुका था, है ना। तो इस तरीके से मर रहा था, देख रहे हो नीचे टाइम देख लो, 7 AM यहाँ पे होते हैं, इसके पहले भी देख रहे हो मर के नीचे नीचे आना, तब ये थोड़ा गोल्ड का इस तरीके से बिहेवियर बनता है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखो पैटर्न्स ढूंढो, दूसरी वो उसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इस तरीके से कनेक्ट करना होता है ना भाई। अब एक चीज़ माइंड में आती है ना कि साला अगर मार्केट को नीचे ही जाना है और इसको ही लेना है, तो साला अगर इसके टॉप पे क्यों नहीं सेल कर देते। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, तुमको यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। 5 मिनट पे है, 15 मिनट पे यहाँ पे कोई भी FG नहीं था, ये 5 मिनट का FG है, इसके ऊपर ये 5 मिनट का FG है, इसके ऊपर ये 1 आवर का FG है, इसके ऊपर 15 मिनट का FG है। एक बार गई, 2 बार गई, 7 AM के पहले इन दोनों हाइस को किल कर दिया, बहुत सही। हमारी नज़रें नीचे थी, ऊपर की तरफ नहीं थी। अब ये भाई फट कैसे गई वो बाद में बताऊंगा, यहाँ तक पहले देखो। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रही थी, यहाँ पे देखो DXY को, यहाँ पे अगर जब तक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता, यहाँ पे चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो गया भैया। 1 आवर पे देख लो, चलो ये इसको देख लो, 1 आवर पे क्या था। 7 AM की बात करते हैं, ठीक है। 7 AM कहाँ हो रहे हैं, 6 AM 7 AM, यानी कि ये FG भी बन चुका था, ठीक है। 1 आवर का FG भी बन चुका था। तो हम चाहते थे कि अगर ये मार्केट को मजली ऊपर जाना है, ऊपर ही रहे भाई, ऊपर ही रहे, इसके अपर अपर 50% पे ही बॉडीज रहे, लोअर 50% पे प्रेजेंट ही ना हो। मैं सिर्फ गोल्ड की बात कर रहा हूँ अभी, गोल्ड के बाद मैं आऊँगा US मार्केट में। तो यहाँ पे इस तरीके से ऊपर ऊपर ही रहे, नीचे नहीं आए। तो नीचे इस तरीके से ये नीचे नहीं आता, यहीं पे घूमता है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक चीज़ होती है 5 मिनट पे, कुछ नहीं भाई। फिर यहाँ पे तो माइंड में क्या आ रहा था कि मार्केट चलो एक बार यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ पे एसएल रख देंगे, मार्केट तो वैसे ही मज़ीद नीचे ही जाने वाली है।
अच्छा हमने मतलब ऐसा आ रहा था, ठीक है, छोटा सा ही एक लॉट साइज रख लेते हैं, $20 रिस्क पे लगाते हैं, यहाँ पे SL रखते हैं, मार्केट मर मर के जा रही थी, फट गई, बूम। न्यूज़ भी नहीं थी इस टाइम पे, टाइम देख लो 7:55 हो रहे हैं, न्यूज़ थी 8:30 AM पे, अभी न्यूज़ भी नहीं थी, फूट फूट गई। ऐसे ही कल हुआ था, फूट गई। तो भाई या तो मार्केट नीचे फूटती या तो ऊपर फूटती, अगर नीचे भी फूट जाती ना तो भी कोई भला नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मेरा वो सेटअप अच्छे से नहीं, जहाँ ये मैंने एक्सप्लेन किया ना इस तरीके से, अगर यहाँ पे कुछ ढंग से समझ आ जाता तो तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि एक बार स्ट्रक्चर क्लियर हो गया ना तो तुम्हारे हर एक लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए इस यहाँ तक जाती। भले ही स्ट्रक्चर मान लो यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ कहीं पे हर चीज़ समझा दी है, यहाँ पे क्लियर होता है, तो यहाँ पे भी तुम ट्रेड लेते हो ना तो तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड हाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर यहाँ तक जाना है तो मार्केट हर एक लेवल को रिस्पेक्ट देगी और वहाँ तक जाएगी। फिर वो ये नहीं करेगी ऊपर गई फोड़ दिया ऊपर जाके फिर नीचे आ गई, इस तरीके से फिर रिस्पेक्ट देती, तो तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड हाई हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा एसएल छोटा होता है और यहाँ तक तुम टेप ही ले लेते हो यहाँ से अगर बैठते हो। तो इस तरीके से जब 4 की क्वालिटी सेटअप क्लियर हो जाता है तो मज़ा आता। तो अब मैं इसकी बात नहीं करता, ये बहुत बेकार चीज़ है, हो गई भाई। फिर मैंने देखा ही नहीं, फिर मैंने पलट के भी नहीं देखा, जा भाई जैसे ही ऊपर गई भाड़ में जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर 8 AM होने लगे थे, 8:30 AM यहाँ पे होने लगे थे, यहाँ कहीं पे फिर मैंने यहाँ तक देखा, यहाँ पे देखा, फिर मैं मूव हो गया, क्योंकि मेरा भी इस पे मन कर रहा था। चलो यहाँ पे छोड़ो यार, बता दिया जो मैंने मुझे एक्सप्लेन करना था। भाई इस टाइम पे काफ़ी लंबी लंबी वीडियोस हो जाती हैं भाई, 26 मिनट हो गए उसी मुझे गोल्ड को एक्सप्लेन करते हुए, अभी मुझे एक्सप्लेन करने में इसमें भी टाइम लगने वाला है। अब मैं डॉलर इंडेक्स पे वापस नहीं जा रहा, मैं जाऊंगा लेकिन इस पे जाऊंगा, ठीक है। नेस्डेक पे देखो, नेस्डेक की कैंडल कहीं ऊपर घूम रही थी, यहाँ पे नहीं आ रही थी, देख, ठीक है। मार्केट क्या करती है 9:30 AM पे, चलो 4 आवर की ये एक एफईजी बनता है, नया एफईजी, इसके नीचे बॉडी क्लोज हो जाती है, ये न्यू वीक ओपनिंग गैप का अपर क्वाड्रेंट है जहाँ पे बॉडी रेस्ट करती है। यहाँ पे अगर मार्केट को नीचे ही जाना है, क्योंकि DXY तो ऊपर ही जाना चाहता है, तो बेस्ट केस क्या होगा कि इसके लोअर 50% पे बॉडी रहे, और बेस्ट केस क्या होगा कि इस पे बॉडी ज़्यादा प्रेजेंट ही ना हो। ये भी एक बेस्ट केस होता है कि अगर मार्केट को मजीद नीचे जाना है तो इसके ऊपर बॉडी ही प्रेजेंट ना हो, अगर होती भी है तो इसके लोअर क्वाड्रेंट पे मार्केट, जैसे कि इसमें लोअर क्वाड्रेंट तक ही मार्केट ये बॉडी प्रेजेंट करते हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन होती है ना, ये तो ये भी एक ऑर्डर फ्लो का पार्ट होता है कि है, ठीक है। नीचे टाइम देखो, नीचे टाइम देखो क्या है, 9 AM पे ये मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, या इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे होकर यहाँ पे क्लोज हो जाती है। वह 4 आवर का वही गैप था, 4 आवर पे वह एक बार मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, 4 आवर पे क्या हुआ, 9 AM के टाइम पे क्या हुआ, नीचे टाइम देखो 7:30 कहाँ पे है, 9:30 AM, यहाँ पे 9:30 AM हमने क्या कहा था, 4 आवर पे चलो, 4 आवर की ये कैंडल 9:30 AM के टाइम पे ये जो 4 आवर का जो गैप था, इस गैप के अपर ऊपर ही बॉडी भी ना आए, बॉडी भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को मजीद ऊपर जाना है, मतलब कि अगर मार्केट ऊपर ही रहे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आसमान फाड़ करके ही आज ही इन सबको उड़ा दे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मार्केट को बुलिशनेस शो करनी है तो इसके अंदर बॉडीज प्रेजेंट ना करे, समझ रहे हो, बॉडी प्रेजेंट ना करे, विक जाए, जैसे ये विक गई। अगर मार्केट इसको टच करती है, रिवर्स हो जाती है, तो इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री डील्स, यानी कि मार्केट इसको टच की, रिवर्स हो गई, जैसे इस यहाँ पे की कोई भी बॉडी नहीं आई भाई, यहाँ पे बॉडी ओपन होती है, यहाँ पे विक जाती है और बूम ऊपर चली गई, ट्रैम्पोलिन इफेक्ट, इस पे कूदा, उछल के ऊपर चला गया, ठीक है। अब 1 आवर पे चलते, 1 आवर पे क्या था, 1 आवर पे हमारे पास में ये गैप था, अगर मार्केट इसके नीचे तो आ गई थी, हम चाहते थे कि इसके ऊपर बॉडी आ जाए, इसके ऊपर बॉडी आ जाए, ठीक है। 15 मिनट पे चलो, 15 मिनट पे ये भी एक गैप था, लेकिन ये काफ़ी दूर था ना, तो हम इससे ही काम चला जाते हैं कि यहाँ पे भी एक ये चीज़ था कि मार्केट इस गैप के आसपास आ जाए, इससे नीचे निकलते हैं, देखो 9:30 होते, 9:45, 10 AM, 10:15, है ना। तो इस तरीके से जब ये 10:15 के बाद जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करती है, तब हमारा जो नेस्डेक है, नेस्डेक क्या करता है, अगर हम 15 मिनट पे जाते हैं तो 15 मिनट पे 9:30 के पहले सॉरी यहाँ पे हमारे पास में 9:30 के पहले 15 मिनट पे कोई गैप नहीं था, ये सिर्फ 1 आवर का एक गैप था जिसको हमने मार्क किया है 1 आवर का, मैं दिखा भी देता हूँ, ये रहा 1 आवर का एक सस्पेंशन ब्लॉक है ये, लेकिन काफ़ी दूर है। अब ऊपर भी कुछ लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई थी, ये लिक्विडिटी डेली हाई भी पड़ा हुआ था, नीचे भी कुछ लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई थी,
ये कुछ लिक्विडिटी पड़ी हुई थी और ओवरऑल ये एक लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये वाली जो पास पास में है। हम डेली लो को नहीं प्रेफर, क्योंकि काफ़ी दूर है, देखो ना काफ़ी दूर है, तो हम मज़ीद जो नीचे दिख रहा है उसी को हम प्रेफर करें कि मार्केट में अभी क्या दिख रहा है। ये डेली लिक्विडिटी थी, तो ये फेयर वैल्यू गैप था 50 मिनट पे चलते, 50 मिनट पे 9:30 जैसे ही हुआ है ना 9:30। अब 10 AM पे भी एक न्यूज़ थी, है ना, न्यूज़ को भी ध्यान रखा करो। DXY समझ आया, DXY में क्या हुआ है अभी तक। अब हम S&P को देख लें, S&P को तो हम नहीं छोड़ सकते ना। S&P क्या करता है, 9:30 ओपन होता है, ऊपर जाता है, यहाँ पे एक FG बनाता है, FG 9:30 के बाद में 9:45 हुआ, एक FG बनता है, इसके नीचे जैसी बॉडी प्रेजेंट किया, देखो टाइम देखो 10 AM 10:15, इसी टाइम पे DXY कहाँ पे था, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। 10:15 क्या है, 10:15 10:30, अरे मैं एक बार दिखाई देता हूँ भाई, स्ट्रक्चर पढ़ना सीखो। क्या है 10 9:50 9:30 9:45, क्या है 10:30, मार्केट यहाँ से वीक जाना स्टार्ट हुई, 10:30 हुआ। अब वही चीज़ यहाँ पे देख लो 10:30, ये देखो मार्केट विक गई, इस ये जो हमारा न्यू वीक ओपनिंग गैप का अपर क्वाड्रेंट था उसको टच किया करता है, और जो हमारा FG था 50 मिनट का उसको टच करता है, उसके अपर क्वाड्रेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ था, हमारा टारगेट कहाँ तक हो सकता था। 5 मिनट पे चलो, मैं 5 मिनट पे दिखा देता हूँ 5 मिनट क्या होता है ये 1 आवर का FG था, इसका इसके ऊपर ऊपर क्या है, कुछ स्विंग लोस है, ये हमारा टारगेट, और इसी का CE तक हमारा टारगेट। यहाँ पे न्यू वीक ओपनिंग गैप का CE क्या है, ये ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन है, इसके ऊपर ऊपर इतनी सारे स्विंग लोस पड़े हुए हैं, यहाँ तक हमारा टारगेट बन सकता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ तक होल्ड करो, अरे भाई तुम अगर तुम यहाँ से ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ तक ले लो, काफ़ी तब भी काफ़ी अच्छा है। इस पे चलते हैं, इस पे क्या होता है, इस पे क्या हो रहा है 10 AM कहाँ पे होते हैं, क्योंकि न्यूज़ के 10 AM यहाँ पे होता है, नीचे आ जाता है मजीद, और इसके 50 मिनट ये जो 50 मिनट का था इसके नीचे क्लोज हो गई, दूसरी कैंडल ओपन हुई, तीसरी कैंडल जैसी ओपन हुई, इसके जो हमारा पुराना जो 4 आवर का गैप था ना उसके 2:30 वहीं पे कैंडल वहाँ पे जाती है, उस 1 आवर की भी बॉडी यहीं पे रेस्ट कर रही थी, मैंने दिखाया था ना 1 आवर की बॉडी यहाँ पे रेस्ट कर रही थी, मैं दिखा भी देता हूँ भाई, देख लो भाई, वरना कहो ये देखो 1 आवर की कैंडल भी वहीं पे रेस्ट कर रही थी, दूसरी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, ओपन हुई, थोड़ी ऊपर जाती है, 15 मिनट पे देख लो, ये देखो ऊपर जाती है, 5 मिनट पे देख लो, ये देखो ठीक है, यहाँ पे ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो यहाँ पे तुम्हारा ट्रेड एंट्री तुम्हारी यहाँ पे बनती है। एंट्री लेने के भी कई तरीके हैं, मैंने जैसे बोले ये 5 मिनट का एक बड़ा सा FG है, हो सकता है मार्केट जैसी इसके ऊपर क्लोज हुई, जैसी क्लोज हुई यहाँ पे तुम्हारी एंट्री बनती है, हो सकता है मार्केट जब इनिशियली इसके ऊपर जाए यहाँ पे तुम्हारी एंट्री बनती है, तो तुम यहाँ पे ले लो, यहाँ पे क्लोज हुई, अब यहाँ पे टच करके रिवर्स होती है तो तुम्हें और इंडिकेशन मिलेगी, हाँ मार्केट कहाँ पे तुम्हारा SL होगा, SL होगा ये जो 5 मिनट का FG उसका CE, और ये जो 50 मिनट का जो CE उसके आसपास यहाँ पे रख दो, यहाँ पे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से कहाँ पे तुम्हारा ट्रेड होगा, ये स्विंग लो, ये है हमारा CE। और मैं क्या बोला था कि नैस्डैक और S&P को साथ साथ में देखो, S&P में देखो इसने टारगेट कब हिट किया, इस ये जो अपर क्वाड्रेंट था इसी के पास में कितनी सारी लिक्विडिटीज थी ना, नीचे टाइम देखो क्या है 10:55, ओके, इस पे टाइम देखो कि इसने कब ये 10:55, ओह माय गॉड, इसने इसको किल कर दिया, इसने इसको किल कर दिया, यहाँ पे ये चीज़ था, यहाँ पे तुम्हारी एंट्री बंद, टाइम भी देख लो, जब इसको तुमने देख लिया तो तुम्हारी यहाँ पे भी ये इसने भी इसको ले लिया उसी टाइम पे, ये देखो ले लिया, बंद हो जाता है, ये लो बंद कर दिया हमने, देखो मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्यों, क्योंकि क्लियर नहीं थे। जब ये चीज़ क्लियर हो जाती है ना तब भाई बिल्कुल ऐसा लगता है भाई पूरा कॉन्फिडेंस आता है, फिर चीज़ें समझाने में मज़ा आता है, हाँ भाई ये ऐसा से ऐसा हुआ था, ऐसा से ऐसा हुआ था, क्यों, वो चीज़ हो गई तो पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है, तो हम समझ आते हैं कि देखो विक यहाँ पे गई, ये चीज़ यहाँ पे थी, तुम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे चलती हुई मार्केट में ये यहाँ पे ऐसी चीज़ थी, मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मैं अनक्लियर था, और आज फ्राइडे है, फ्राइडे को खास नहीं था, और पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये भी थी यार कि स्ट्रक्चर भी इस टाइम का मुझे समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से 1 आवर का हाँ ट्रेड ले सकते थे, मैंने ट्रेड नहीं लिया, लेकिन हाँ मैंने ये समझा दिया कि कैसे क्या होता है, कि क्या 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 नहीं है, ये 5 मिनट का एक FG ले सकते थे, कोई बात नहीं, ले सकते थे, यहाँ तक ले सकते थे, ये ले सकते थे, अब मुझे ये एक चीज़, अब मुझे ये करना पड़ेगा, अब तो कुछ करना पड़ेगा,
अब मैं ऐसा नहीं कि हाथ धर बैठे रहूँगा कि हर एक टीपी को छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, वैसे ही छोड़ दिया, या फिर मार्केट सॉरी हमारा पीएनएल निगेटिव में है और निगेटिव में ना चला जाए, किसी अच्छी चीज़ का वेट करना। मैं अब ये सब नहीं करना चाहता भाई। अगले हफ्ते इस हफ्ते मैंने क्या किया, अगले हफ्ते क्या करना चाहिए, उसके बेस पे मैं कंप्लीट चीज़ें लिख करके रखने वाला हूँ कि भाई अब नहीं, क्योंकि कितनी सारी चीज़ें छूट गई भाई, कई कितनी सारी। देखो बनती हुई मार्केट में किसी को नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगी। तुम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हो, स्ट्रक्चर देख सकते हो, ऑर्डर फ्लो रीड कर सकते हो, बायस निकाल सकते हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं देख सकते भाई। तुम ये 3-4 चीज़ें देख सकते हो कि भाई कहाँ पे लिक्विडिटी दिख रही है, ऊपर कहाँ पे लिक्विडिटी। हम प्रेफर नीचे क्यों कर रहे थे, हम डॉलर इंडेक्स को भी देख रहे थे, हम एस&पी को भी देख रहे थे, ताकि यहाँ पे भी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो हम प्रेफर कहाँ पे कर रहे थे, नीचे ज़्यादा प्रेफर, ऊपर जाने को जा सकते जाए प्रेफर। जैसे ये 10 AM हुआ, जिस 15 मिनट के कैंडल के नीचे बॉडी क्लोज हुई, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, और जैसे ही वो DXY अपने 1 आवर के एफजी के ऊपर जाता है तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और नीचे कुछ ये लॉस पड़े हुए थे, 1 आवर का ये सी था, यहाँ पे ले सकते थे यहाँ पे। तो मार्केट ओवरऑल मार्केट तुम्हारे चीज़ों को रिस्पेक्ट देती है, मार्केट तोड़ती नहीं है। अगर मार्केट को SL ही लेना है तो ले लो, लिया SL, बात खत्म, हो गया काम तुम्हारा। भाई तुम्हारा काम ये नहीं है कि मैंने क्या बोला, मार्केट के साथ चलो। मार्केट तुम्हें खुद एंट्रीज देती है, नेवर फोर्स योर एंट्रीज। चलती हुई मार्केट में मुझे पता है कि चीज़ें कैसे किस तरीके से होती हैं, आज ये है तो आज ही वो है ये है, डजेंट मैटर यार। यही करते रहोगे क्या ज़िंदगी भर, ऐसे ही लेते रहोगे क्या है, ऐसे ही करते रहोगे। हो गया ना भाई, बस बस करो। जितना क्लियर स्ट्रक्चर, जितना अच्छे से ऑर्डर फ्लो रीड करना आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलती तुम्हें नहीं पता दिन के शुरुआत में मार्केट क्या करेगा और दिन के अंत में क्या होगी। जब मार्केट पूरा, अब हो सकता था मार्केट ऊपर चले गए तो तुम ऊपर का एनालिसिस देते थे, मार्केट नीचे चली गई तो तुम नीचे का एनालिसिस दे रहे हो। अभी मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रही होती, ऊपर नीचे होती, तो तुम उस तरीके से एनालिसिस दे रहे होते। क्योंकि मार्केट अगर नीचे की जगह ऊपर जाती तो तुम कुछ स्पेसिफिक लेवल्स का बयां करते कि देखो मार्केट ना यहाँ से यहाँ तक गई, डेली हाई था, इसको ले लिया। क्यों? क्योंकि ये 4 आवर का था, 4 आवर के ऊपर चली गई, ऐसे हुआ, ये हो गया। तो भाई मार्केट ने जो ये कैंडल्स प्रिंट की है ना, इसी को देख करके तुम ये चीज़ें बोल रहे हो ना। अगर मार्केट यूं होती तो तुम उस तरीके से बोलते, यूं होती तो उस तरीके से बोलते, यूं होती तो बात समझो। लेकिन तुम्हारे पास में बायस है, मार्केट इस तरीके से है, ऊपर क्या ये है, और धीरे धीरे 9:30 के बाद में चीज़ें अपने आप क्लियर हो गई। 10 AM पे न्यूज़ थी और चीज़ें, समझ रहे हो। तो इस तरीके से चीज़ें करते हैं भाई, बात समझो, तभी होता है वो, तभी चीज़ें होती हैं। अगर तुम यह गलती कहाँ पे है कि तुम अपने टीपी लेने वाली चीज़ नहीं ले रहे हो, लेकिन जो, क्योंकि अगर तुम हर एक ट्रेड छोड़ रहे हो ना तो तुम्हें नहीं पता कि कौन सी ट्रेड टीपी जाने वाली, कौन सी एसएल जाने वाली है। अगर तुम एसएल लेने वाली ट्रेड्स को ले लिए लेकिन जो टीपी जाने वाली है उसको नहीं लिए, तो तुम तो ड्रॉ डाउन में ही रहोगे, तुम तो निगेटिव में ही रहोगे ना, बात समझो। अगर तुमने 2 एसएल लिए कल और आज का 2 टीपी छोड़ दिया, एक गोल्ड में और आज नेस्डेक में, तो तुम्हें कैसे पता होगा कि वो तुम तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, तुम जो टीपी जाना चाहिए था वो तुमने लिया नहीं, जो एसएल था तो वो तुमने अच्छे से ले लिया। तुम्हें नहीं पता कि 10 ट्रेड बन रही हैं, 10 में से कौन सी कितनी ट्रेड, और जाहिर सी बात है कि इतनी 5 में से 5 एसएल 5 टीपी, ऐसा नहीं है मेरे स्ट्रक्चर में, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं 10 ट्रेड बन रही तो कम से कम 7 से 8 ट्रेड, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ ना 8 से 7 से, फिर भी मिनिमम रखो कि इतनी तो जानी। लेकिन अगर तुम पहले से ही बना के रखोगे कि अरे चलो छोड़ो भाई, ऐसा है तो ऐसा है, तो फिर नहीं होने वाला, तो फिर नहीं होने वाला वो चीज़। फिर तुम कैसे ही कर लोगे, कैसे ही बना लोगे, कैसे ही कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला फिर तो। क्योंकि तुम समझो, फिर तुम कल की, चलो आज फ्राइडे है, फ्राइडे को हमने नहीं किया, मंडे से शुरुआत करेंगे। हाँ मैं ऐसा ही सोच रहा था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आज मार्केट वहाँ से यहाँ चली गई, जब मार्केट में ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया ना, तब भाई लेक्चर देने में मज़ा आता है। हाँ जी ऐसा से ऐसा हुआ था, ये रिस्पेक्ट दे रहा है, बॉडी यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसा करते, यहाँ पे ये कर दे। कितना इजी है भाई, कैमरा उठा के बोल देना मुंह पे भी भाई ऐसा ऐसा कर लो, घंटा तुमने नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको फोर्स करना है कि भाई मैंने एंट्री ले ली तो मार्केट को ऐसा ही करना चाहिए, मैंने ये कुछ लेवल्स निकाले हैं तो मार्केट को रिस्पेक्ट देना ही चाहिए। हाँ टाइम आने पर देती है, जैसा मैंने गोल्ड पे दिखाया, आप जैसा यहाँ पे दिख रहे हो,
मैंने मिनिमम लो हैंगिंग फ्रूट की बात की थी, और ये लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है भैया, लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है। रुक जाओ रुक जाओ, ये है ना, ये यहाँ तक, यहाँ की बात कर रहा था। देख लो तुम, 160 हैंडल्स हैं, 160 हैंडल्स, 160 हैंडल्स। यहाँ पे अगर तुम ट्रेड लेते हो, यहाँ पे तुम्हारा एसएल होता है, तो यहाँ पे देख लो कितना होता है। रुक जाओ, यहाँ पे गए, यहाँ पे तुम ऐसा, चलो और ऊपर रख दो, और मज़ीद ऊपर इसके सी तक रख दो, 52 हैंडल। यानी कि अगर तुम 1% ट्रेड पे लगाते हो, यानी कि $50 लगाते हो ना, $50 को, सॉरी, $50 लगा रहे हो, ठीक है, तो तुम कितना लॉट साइज ले रहे हो? एक, क्योंकि $1 एक हैंडल मूव होने में, एक हैंडल मूव होने में $1 ऐसा होता है, ठीक है। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते तो एक हैंडल कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मार्केट अभी 24,751 पे है, तो जैसे ये 50 पे हुआ तो एक हैंडल हो गया, तो एक हैंडल का $1 इस तरीके से काउंट करो, तो ये 50 हैंडल थे, मतलब $50, ठीक है। तो 50 हैंडल का एसएल है, तो $50, यानी कि तुम 1% लगा रहे हो। तो अभी तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, हो सकता है कि तुम्हारा एसएल और छोटा हो 25 का, तो तुम्हारा लॉट साइज भी उस हिसाब से होगा। हो सकता है तुम्हारा एसएल 60 का हो गया, तो तुम्हारा लॉट साइज उस हिसाब से होगा। तो ये बात समझ रहे हो? तो तुम्हारा एसएल यहाँ पे होता है, तो तुम अपने एसएल कितना बन रहा है मेरा 52 इंटू तुम्हारा जो टीपी था, टीपी कितना 160 था, तुम्हारा ओवरऑल कितना लेना चाहिए था? 1.1 लॉट, 1.5, 1 लॉट, ठीक है। तो उस 1 लॉट के हिसाब से तुम कितना लोगे? 1 लॉट, ठीक है, 1 लॉट लोगे, तो 1 लॉट के हिसाब से तुम्हारे $160 बनते हैं। अब बोलो, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पहले से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बैठ जाओ मार्केट में कि अच्छा मार्केट ऐसा ही देगी। कभी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को मार्केट में नहीं लानी है कि मार्केट में यहाँ, मैं ये कह रहा हूँ स्ट्रक्चर के बेस पे चलो। ये नहीं लो कि अरे आजी वाजी वाजी मज़ा आएगा भी, ये सब नहीं करना है। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि अगर मैं एसएल यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे निकलता हूँ, जैसा मेरा स्ट्रक्चर, मेरा जैसा सेटअप बता रहा है, उस बेस पे अगर मैं चलता हूँ, तो मैं कितना एसएल पे, अगर एसएल जाता है तो कितना मेरा एसएल जाएगा और कितना मैं गवाता हूँ। अगर मेरा टीपी भी जाता है तो मैं कितना कमाता हूँ। तो ये माइंड में रखो, एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, समझ रहे हो? तो ये होती है भाई, ज्ञान देने में मज़ा आता है ना, ज्ञान देने में। लेकिन वही चीज़ तुम अगर फॉलो ना करो तो वाह 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 वाह, तालियां दे, तालियां तालियां, एक बार तालियां, वाह। भाई तुम्हें नहीं पता कि कौन सा दिन अच्छा होगा। आज फ्राइडे था, स्मूथली चली गई। जनरली कई बार फ्राइडे गंदा भी हो जाता है। जिस दिन मैंने ट्रेड लिया था ना, वेंसडे को, यहाँ कहीं पे मैंने समझाया भी था, ये कितने सारे लॉस थे। उस दिन ही मार्केट कितनी गंदी हो गई थी, कितनी गंदी हो गई थी। देख लो, जिस दिन मैंने 2 ट्रेड लिए थे, दोनों में वो एसएल गया था, कितनी गंदी हो गई थी। वेंसडे का दिन था, सीपीआई न्यूज़ भी निकल गई थी। जनरली मार्केट को स्मूथली उन लोस को लेना चाहिए था, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक था। मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पहले ही कर चुका हूँ, तो समझ रहे हो? तो भाई वही चीज़ मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि बात समझो। तुम्हें नहीं पता कि कौन सा दिन अच्छा होगा, कौन सा दिन बुरा होगा, कौन सा टीपी जाएगा, कौन सा एसएल जाएगा। तुम सिर्फ सेटअप के बेस पे तुम एक बेट ले रहे हो, एक चांस ले रहे हो। वो चांस जाएगा तो जाएगा, क्योंकि वो चांस के पीछे भी तुम्हारा रीज़न है, तुम्हारा लॉजिक है। तुम ये नहीं हवा में तुमने ट्रेड ले लिया, अब तुम होल्ड कर रहे हो, अरे थोड़ा और चला जा, अरे यहीं पे बुक कर लेते हैं, अरे करने को कर सकते हो, ले भाई कर दिया, क्योंकि अगर 80% भी आ गया तो चलो बुक कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन तुम अरे पूरा स्विंग लो तक ही रख दो, रख लो भाई, रख लो, अरे रख लो ना, मैं कुछ नहीं कह रहा। तुम पूरा स्ट्रक्चर के बेस पे ट्रेड ले रहे हो, बेट ले रहे हो, चांस ले रहे हो। चांस के पीछे लॉजिक है, रीज़न है, चीज़ें तुमने अच्छे से पढ़ी है। और ये सारी चीज़ें जब अच्छे से पढ़ोगे, चलती हुई मार्केट में चीज़ें देखोगे, क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? अब मान लो कि तुम देरी हो गई, ये कैंडल बन गई, नीचे बन गई, देरी हो गई, तुम ट्रेड ले सकते हो, लेकिन थोड़ा ड्रॉ डाउन बर्दाश्त करना पड़ेगा। ड्रॉ डाउन हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर इसको टच करे, फिर नीचे आ जाए। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ये भी बात में ध्यान रखो। सिर्फ तुम इसको पढ़ रहे हो, अभी तक क्या हुआ, तुम्हारा बायस क्या था, क्या चीज़ें थी, अभी क्या मार्केट प्रेजेंट करी, उसके बेस पे आगे क्या होगा वो फॉलो अप कर रहे हो। खींच के मार्केट को वहाँ नहीं ले जाना है, मार्केट खुद बताएगी क्या करना है। बनता है बनने दो,
जमता है जमने दो। तुम्हारे बेस तुम्हारे हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, ले लो। एसएल गया तो एसएल, टीपी गया तो टीपी, बात खत्म। लेकिन हमने ट्रेड नहीं लिया, हमने ट्रेड नहीं लिया था। ये सारी चीज़ें थी, तो ये भी एक ध्यान में रखो बात। ये साइकोलॉजी के अंदर आ गई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सेटअप समझाना था कि एक्सप्लेन करना था कि क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो इस हफ्ते क्या क्या हुआ और अगले हफ्ते क्या नहीं होना चाहिए, और सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ऑन बोर्ड। मार्केट हर दिन तुम्हें मौका देती है सही होने का। मार्केट हर दिन मौका देती है तुम्हें, हर दिन। लेकिन अभी तक जो हुआ, इस हफ्ते जो हुआ गलतियां, अगले हफ्ते कैसे नहीं होगी? क्या तुम्हारे पास में वो चांस है कि भाई तुमने अभी तक जितना किया, आज से पहले जितना कुछ भी किया, अगली बार रिपीट ना हो? कैसे मेक श्योर करोगे? वो अब चीज़ अगले हफ्ते उतरने से पहले पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तभी काम होगा। क्वेश्चन करो, चीज़ें समझो, तब आगे बढ़ना, वरना फिर वो चीज़ नहीं होने वाली। बात समझो। आई होप यहाँ तक समझ आएगा सेटअप की बात। लेकिन राइट नाउ अब मैं अगले हफ्ते से जो जो चीज़ें मुझे नहीं करनी वो नहीं करूँगा, जो करना है वो करूँगा। बात ख़त्म यहीं पे। मुझे नहीं पता गोल्ड के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वो चीज़ मैं लिख दिया, और इसमें क्या करना चाहिए वो चीज़ें, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। आज है 13 मार्च, दिन है फ्राइडे। अगले फ्राइडे तक मैं पीएनएल की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बात करूँगा क्या उसके पहले जो मैं कर रहा था और इस हफ्ते मैंने जो किया उसमें कितना अंतर है, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या किया मैंने अभी तक, जो गलती क्या क्या सीखा। वो सारे क्वेश्चन का जवाब अगर टू द टिक अगले हफ्ते मेरे टिक हुए, तब मैं कहूँगा यस आई एम राइट नाउ, अब मैं सही हूँ। मैं आकर के पीएनएल की बात नहीं करने वाला। मैं वो करूँगा जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, जो मुझे करना चाहिए और जो मुझे नहीं करना चाहिए। बात समझ आई? नेक्स्ट फ्राइडे को इसी के ऊपर मैं बात करूँगा। और नेक्स्ट फ्राइडे आने से पहले मुझे अगले हफ्ते क्या करना है ऑन गोइंग, हर एक टू द टिक पेपर पे लिखा होना चाहिए। वरना ऐसे ही दिन निकलते जाएंगे, फरवरी निकल गया, मार्च के 2 हफ्ते निकल गए, 2 हफ्ते और बचे हैं, और धीरे धीरे अब अप्रैल भी आने वाला है। क्या कर लिया तुमने? बैठे रहो ऐसे भरोसे में बैठे रहो। अरे जी सोमवार का दिन अच्छा होगा, अरे मंगल में मंगल ही होगा। हाँ, मंगल में अमंगल भारी भी हो सकता है, तो तुमको क्या पता? वही कह रहा हूँ कि भाई अगले हफ्ते मुझे नहीं पता, अगले हफ्ते मुझे आंसर चाहिए। अगले हफ्ते के फ्राइडे को, मंडे को मैं नहीं बोल रहा, ट्यूसडे को नहीं बोल रहा, अगले हफ्ते बात करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।